हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय येट अनदर व्लॉग। तो जी शादियों का सीज़न चल रहा है और मेरे घर पर भी 4-4 शादियाँ पड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं आ गई थी चहक के पास अपने नेल्स कराने के लिए। ये बहुत ही प्यारे नेल्स करती है। एंड सेम डे हमारी ट्रेन थी झांसी के लिए, मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी। स्टेशन पे बैठे-बैठे काफ़ी ठंड हो रही थी, कियांश भी बहुत एक्साइटेड था और ट्रेन बोर्ड करते हुए काफ़ी लेट हो गया था। ये दोनों तो अपने-अपने फ़ोन्स में लग गए एंड देन उसके बाद हम सुबह पहुँच गए झांसी। झांसी पहुँचकर हम लोग मिले अपने रिलेटिव से जो कि आए हुए थे प्रयागराज से। एक्चुअली शादी हो रही थी झांसी में और मेरी सिस्टर, कज़न सिस्टर जो कि चाचा की बेटी है, वो लोग आए हुए थे प्रयागराज से। तो यहाँ पे ट्रैवलर हमारा वेट कर रही थी, उसके बाद इसने हमें पहुँचा अभी दिया हम क्या वेन्यू कर रहे पर। यहाँ हैं? हमने पहुँच के लंच किया करने जा बढ़िया-बढ़िया रहे टेस्टी हैं। सा लंच। सानू दादा हाय बोलो। व्हाट इज दैट? मम्मा को भी दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। थोड़ी सी, थोड़ी सी उसको तो दे दो, ये नमक मत खाओ। दो ना, थोड़ा सा। तो बच्चे यहाँ पे ले रहे थे आम पापड़ के मज़े, मैंने भी इन्हें बहला-फुसला के थोड़ा-सा ले लिया। फिर शाम होते के साथ ही मैं अपनी छोटी बहन के साथ पहुँच गई एक पार्लर में, वहाँ से मैंने हेयर स्टाइल कराया, मेकअप मैंने खुद किया था। रात में कुछ यूँ बारात का स्वागत करते हुए एंड देन फाइनली जयमाल। और बस थोड़ी-सी फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक करने के बाद हमने कर लिया था डिनर। ये वाली शादी काफ़ी लेट हो गई थी इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाई एंड नेक्स्ट डे विदाई के टाइम पे इतना रोना-धोना लगा हुआ था कि व्लॉगिंग का सवाल ही नहीं उठता है। वो मोमेंट ऐसा होता है ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। मुझे अपनी शादी का टाइम याद आने लगा था एंड विदाई के बाद हम वापस अपने घर आ गए थे। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ। कल एक शादी से हम लौटे हैं, कल एक बहन को मैंने विदा किया है। एक्चुअली मेरे कज़न्स की शादी है एंड कल में फिर आज का रेस्ट है। मैं घर वापस आ गई हूँ एंड आज का रेस्ट है एंड इसके बाद हमें कल फिर सुबह निकलना है, उसकी पैकिंग करनी है एंड आई एम वेरी, मेरे को इतना पैनिक हो रहा है, क्या करूँ कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या रखूँ। सो आधी पैकिंग मेरी हुई है, मैंने कर रखी है। कल अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना भी है। बहुत टेंशन हो रही है, थकान हो रही है। सो अलग मैं सोच रही थी हेयर स्पा करा लूँ, लेकिन देखो टाइम मिलता है कि नहीं, क्योंकि परसों वाली कल वाली जो शादी हुई है उससे मेरे बाल बहुत ख़राब से हो रहे हैं, तो हेयर स्पा कराने का मैंने सोचा हुआ था। लेट्स सी इफ़ आई गेट टाइम। एंड फेस की तो मेरी बैंड बजी है, आप देख ही रहे हो। 2 एंगेजमेंट और एक शादी करके मेरी ये हालत हुई है फेस की। पता नहीं, शायद मुझे कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो रहा है, उसकी वजह से ये एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैंने ना नायका से लॉरियल पेरिस का ये वाला कंसीलर मंगाया हुआ है, देखते हैं ये कैसा होता है, वर्क करता है नहीं, कल ही देखूँगी शादी में। अभी तो पैकिंग शैकिंग करते हैं, तो आज मैं कोई व्लॉग नहीं करने वाली। पैकिंग वगैरह करके कल सुबह जब हम निकलेंगे तो व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज़ मेरी सुबह हो गई है, सुबह के 7 बज रहे हैं, थकान की वज़ह से थोड़ा-सा लेट हो गया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट तो नहीं, मैंने ले जाने के लिए कुछ सैंडविचेज़ और नमकीन सेवई होती है ना, ये बनाई थी ताकि हम रास्ते में कुछ खा सकें। क्योंकि ये ना बहुत ही जल्दी बन भी जाती है, इसकी रेसिपी बहुत ईज़ी है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आई एम श्योर इंडिया के हर घर में ये तो बनती ही होगी, राइट? आई तो शुड इसके हैव बाद फिनिश्ड। रेडी होके हम दोनों और मेरा भाई निकल गए नेक्स्ट शादी के लिए। ये शादी थी मेरी मासी की बेटी की और भोपाल में। तो क्योंकि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जा रहे थे तो जयपुर तक गाड़ी मैंने ही चलाई थी। यहाँ पे हम एक स्टॉप पर रुके, सोचा थोड़ा चाय वगैरह ले लेंगे और नाश्ता तो मैं लेके ही आई हुई थी। हाय, सो गाइस अभी हम लोग जयपुर बाईपास पे फ्यूलिंग कराने के लिए रुके हुए हैं और टाइम हो रहा है
10:05 हम चले थे सुबह 8:30 बजे। मुझे पर्सनली ये वाला एक्सप्रेस वे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लास्ट टाइम हम उदयपुर भी इसी से गए थे। मस्त रास्ता है एकदम। गाड़ी डालो क्रूज़ पे एंड इसको खींच दो। राजस्थान पहुँचने के बाद फिर आपको अच्छा वाला रश मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था, जगह-जगह पे रोड भी बन रही थी, तो फिर गाड़ी मैंने अपने भाई को कौन दे दी। वाले? तो क्योंकि वहाँ पे कुछ डाइवर्जन भी हो रखा था, तो गूगल बाबा ने हमें पहुँचा दिया एकदम किसी राजस्थान के गाँव में। एंड थोड़ी देर बाद ही लेकिन दोबारा से वो दिल्ली वडोदरा वाला एक्सप्रेसवे हमें दिख गया था, तो हम वापस से एक्सप्रेसवे पे आ गए थे और रोड भी अच्छी हो गई थी। तो गाइज़ यहाँ पे ना धूप काफ़ी तेज़ थी, गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई थी और हमें पहुँचते-पहुँचते 2-3 बज गए थे। फिर हमने यहाँ पे एक स्टॉप मिला जो कि इकलौता स्टॉप था, वहाँ पे लंच किया एंड देन वापस निकल गए। तब तक मैं कियांश भी काफ़ी थक गया था और सो गया। मैं भी बैक सीट पे आ गई और इसको सुला दिया था। फिर पहुँचते-पहुँचते हमें रात तो हो ही गई थी ऑब्वियसली। यहाँ पे हमने दोबारा से फ्यूलिंग कराई और पेट्रोल पंप पे ये एक कॉफ़ी शॉप थी। यहाँ हमने थोड़ा-सा रेस्ट लिया और कॉफ़ी एन्जॉय करी। ऑब्वियसली भोपाल की जर्नी काफ़ी ही लॉन्ग और टायरिंग है। हमें पहुँचते-पहुँचते 9:30 हो गए थे बट ये सिटी इतनी सुंदर लगी मुझे। यहाँ पहुँचने के साथ ही हमने एक होटल में चेक इन किया नाइट स्टे के लिए एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए अपने शादी वाले वेन्यू के लिए जो कि भोपाल से थोड़ा दूर जाके था, लेट्स से 1 से डेढ़ घंटे की दूरी पे था। तो ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए वहाँ। वेन्यू पर पहुँचते ही कियांश सबसे मिलके इतना खुश हुआ, सबने उसको इतना प्यार किया और यहाँ पे सारे लोग रेडी हो रहे थे हल्दी फंक्शन के लिए। विकियांश मिला अपनी तो सारे नानी लोग रेडी हो गए से थे हल्दी फंक्शन के लिए। उसके पहले सबने करी भर के पेट पूजा और उसके बाद फुल टू धमाल। फिर हम सारे कज़िन्स ने रूम पर आके कुछ चाय नाश्ता किया और रेस्ट किया क्योंकि शाम को हमें संगीत में जाना था। मैंने ना कॉर्सेट टॉप के साथ लहंगे को स्टाइल किया था बट ठंड इतनी हो रही थी कि मेरी शॉल निकल आई थी। फिर हो गई हमारी दुल्हन की एंट्री। यहाँ पे इसका गोद भराई वाला काम चल रहा था और बाकी हम सारे डांस में इतने मस्त थे। हमने इस वाली शादी में ना इतना ज़्यादा डांस किया कि पूछो मत। गोद भराई के बाद यहाँ पर इनकी रिंग सेरेमनी भी हो गई थी लेकिन हमारा डांस, वो फन, वो मैडनेस फिर भी चालू ही थी। हम लगे पड़े थे अपना सारे कज़िन्स। मज़ा तो हमने काफ़ी किया और इसी सब में काफ़ी लेट हो गया था तो हम डिनर करके सीधे ऊपर आ गए एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। इस पूरे एरिया में आसपास छोटी-छोटी हिल्स थी। फिर हमने यहाँ पे आकर अपना ब्रेकफ़ास्ट किया। ब्रेकफ़ास्ट में था पोहा, जलेबी, इडली, सांभर एंड व्हाट नॉट। क्योंकि आज कोई फंक्शन नहीं था, सीधे शाम को शादी थी तो हमने ब्रेकफ़ास्ट करके आराम से रूम पर जाके रेस्ट किया और फिर रेडी होके पहुँच गए सीधे शादी के वेन्यू पर। दिस वाज़ माय लुक। मैंने पहनी थी बनारसी साड़ी और ठंड बहुत हो रही थी तो फिर से शॉल लेनी पड़ ही गई थी। यहाँ पे बारात भी आ गई थी तो चलिए करते हैं बारात का स्वागत।
तो भाई शादी भी हो गई, विदाई भी हो गई और हम भी निकल गए अपने घर की ओर। यहीं एंड करते हैं अपने व्लॉग को, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।